नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ मित्रों, इस चैनल को चालू करने से पहले आपको पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जी हाँ मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम राजयोग की सीरीज में आज हम नीच भंग राजयोग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, ये जो नीच भंग राजयोग है वो कुंडली में कैसे निर्मित होता है, आइए हम इसका विश्लेषण करते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, नीच भंग राजयोग जब कोई ग्रह आपको इस उदाहरण कुंडली में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा होगा मित्रों, गुरु जो है वो 10 नंबर की राशि अर्थात मकर राशि में गुरु जो है वो विराजित है। अब गुरु मकर राशि में विराजित होने के कारण गुरु यहाँ पर क्या हो जा रहा है मित्रों, गुरु यहाँ पर नीच हो जा रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है, जब कोई ग्रह कोई भी अपने नीच की राशि में बैठी हो और उसका राशि स्वामी, अब यहाँ पे मकर का राशि स्वामी क्या है मित्रों, मकर की राशि स्वामी जो है वो शनि है। तो शनि की दृष्टि यहां पर पड़ रही है मित्रों, तो यहां गुरु का क्या हो जा रहा है, नीच भंग हो जा रहा है। अभी हम आपको नीच अब आपको समझाते हैं कि नीच का मतलब क्या होता है, कोई ग्रह नीच के क्यों होते हैं किसी राशि में। तो शास्त्रकारों ने इसको स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है मित्रों कि किसी भी ग्रह का अगर वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को जब खो देते हैं तो वो ग्रह जो है वो नीच के हो जाते हैं। अर्थात इसका पूर्व जन्म का कार्मिक साइकिल यह है मित्रों कि ऐसा जो जातक है वो निश्चित रूप से वो पूर्व जन्म में अपने ज्ञान का भ्रामक प्रचार प्रसार किए हैं और वो लोगों को सही ज्ञान सही प्रेरणा न दे करके वो अपने ज्ञान का वो दुरुपयोग किए होंगे, वो अपने बुद्धि और विवेक का वो दुरुपयोग करके आए होंगे। इस वजह से ये गुरु जो है इस कुंडली में या कोई भी ग्रह जो है वो कुंडली में जो है वो नीच के होते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, अब यहाँ पर अब नीच भंग राजयोग है, इसका आशय यह है मित्रों कि गुरु की जो नीचता है वो यहाँ पर भंग हो जाती है मित्रों, अर्थात अब गुरु जो है वो उच्च का फल प्रदान करेगा। अब कहीं ना कहीं उनके प्रारब्ध में अगर अच्छा फल अगर उनको मिलने के लिए लिखा होगा तभी ये राजयोग जो है उनके कुंडली में बनेंगे मित्रों। जी हाँ मित्रों, अब गुरु की जो ऐसी स्थिति है उसके बारे में हम विचार करते हैं कि निश्चित रूप से वो पूर्व जन्म में अपने कर्मों के लिए उन्होंने परमात्मा से क्षमा याचना मांगी होगी और परमात्मा से क्षमा याचना मांगने के बाद उन्होंने अपने कर्म को जरूर अच्छा किया होगा। इस वजह से ऐसे जातक के कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है। जी हाँ मित्रों, अब यहाँ पर गुरु जो है वो उनकी नीचता जो है वो क्या हो गई, भंग हो गई। और नवमांश कुंडली में भी अगर गुरु की स्थिति हम देखेंगे तो गुरु जो है वो उच्च के हो जाते हैं मित्रों। तो इस तरह से ये जो है गुरु की सबसे अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं मित्रों। जब भी गुरु की अंतरदशा महादशा लगेगी, जैसे इस कुंडली के लिए इस लगन कुंडली के लिए गुरु यहाँ पर सबसे ज्यादा योग कारक है, गुरु भाग्येश है और भाग्येश का स्वामी जो है वो केंद्र में जाकर के नीच के हो जा रहे हैं मित्रों। तो इस तरह से ये जो योग है वो नीच भंग राजयोग के अंतर्गत इसको हम कंसीडर कर सकते हैं मित्रों। तो जब भी गुरु की अंतरदशा महादशा लगेगी ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होगा, उन्नति प्राप्त होगा, पदोन्नति प्राप्त होगा और गुरु से संबंधित जितने भी कारकत्व होंगे ऐसे जातक बहुत ज्यादा डिवाइन हो जाएगा, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो जाएगा। ऐसे जातक के जीवन में मान सम्मान बढ़ जाएंगे, यश कीर्ति बढ़ जाएंगे। ऐसे जातक को समाज का कोई ये मुखिया हो सकता है, ऐसा जातक जो है वो सरकारी योजनाओं से भी जुड़ करके ये काम कर सकता है। ऐसा जातक बैंकर हो सकता है, बैंक का मैनेजर हो सकता है, कोई मठाधीश हो सकता है, कोई ट्रस्टी का ये अध्यक्ष हो सकता है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पाई जाएगी। ये कोई शंकराचार्य भी हो सकते हैं। तो इस तरह से मित्रों की इस तरह शनि की जो तीसरी जो दृष्टि है उस समय से गुरु का जो नीच भंग हो रहा है तो गुरु यहाँ पर अब उच्च के फल प्रदान करेंगे, अर्थात दशम भाव से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि हो जाएगी। गुरु के भी जो कारकत्व है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। गुरु यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी हो रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी हो रहे हैं, तो इन दोनों भावों की कारकत्व में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। गुरु जो है जातक को बहुत अधिक आध्यात्मिक बना देगा। जातक जो है वो धर्म कर्म ठीक है चैरिटी के कार्यों से जुड़कर काम करेगा तो उसको बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। जीवन में समस्त प्रकार के सुख प्राप्त होगा, उन्नति पदोन्नति, और जातक बहुत ज्यादा आध्यात्मिक
बन जाएगा। बहुत ज्यादा ये मितव्ययी भी गुरु महाराज इसको बना देंगे। जी हाँ मित्रों, अब चलिए अगर हम विपरीत राजयोग के दूसरे केस के बारे में हम अध्ययन करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मित्रों, यहां पर शनि जो है वो नीच के हो जा रहे हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि शनि जो है अपनी नीच की राशि जो है वो मंगल राशि में यहां बैठा हुआ है। मंगल की मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहां पर मंगल अपनी चौथी दृष्टि से 1, 2, 3 और ये 4, तो चौथी दृष्टि से अपने ही घर को देखने की वजह से मित्रों यहां पर शनि का नीचत्व भंग हो गया। अब ये शनि जो है उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। शनि को हम कर्म का कारक कहते हैं मित्रों, और ये कर्म के कारक शनि होने की वजह से ये हमारे जीवन में उन तमाम प्रकार की संभावनाओं को देता है, ये हमारे कर्म को अच्छा करता है। तो कोई भी ग्रह नीच, अगर इनका नीच भंग नहीं हुआ होता तो शनि की जो नीच का आशा यह है मित्रों कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं ये अपने कर्मों में जो पूर्ण निष्ठा या ईमानदारी जो है नहीं बरती होगी, ये भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे होंगे, अन्याय अनीति के कार्यों में ये संलिप्त रहे होंगे, इसलिए शनिदेव जो है इनकी कुंडली में नीच का बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर इनका नीच भंग होने का आशा यह है कि ऐसा जातक जो है वो पूर्व जन्म में अपने कर्मों का उन्होंने पश्चाताप करके इन्होंने अपने कर्मों को इन्होंने क्या किया है, सुधार किया है। इन्होंने मजदूरों का, गरीबों का और जरूरतमंदों का इन्होंने अपने जीवन में सेवा किए हैं। इस वजह से इस जन्म में इस तरह के जो राजयोग है वो बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, शनि से बनने वाला जो नीच भंग राजयोग है वो जातक को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में ये जो है सक्षम है। और शनि से बनने वाला जो राजयोग होता है मित्रों, जी हाँ मित्रों, शनि से बनने वाला राजयोग है जातक को रंक से राजा बना देता है। तो इस तरह से शनि के जो कारकत्व होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और चूंकि ये मृत्यु भाव है तो जातक की आयु में वृद्धि हो जाती है। ये ऑकल्ट साइंस है, तो जातक ऑकल्ट साइंस से, ज्योतिष से, हस्तरेखा विज्ञान से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, टैरो कार्ड रीडर से, तो जितने ऑकल्ट साइंस के जो ब्रांचेस है, कोई गुण विद्या से जुड़कर ऐसे जातक जो है वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मित्रों शनि से बनने वाला नीच भंग राजयोग। चलिए अगले राजयोग का हम विचार करते हैं मित्रों। जैसे कि आप इस कुंडली में देख पा रहे होंगे, यहां पर चंद्रमा जो है वो क्या है, नीच हो रहे हैं कुंडली के 10वें भाव में। अब इस वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल, वो 4थे भाव में बैठ करके ये मंगल को दृष्टि दे रहे हैं मित्रों। तो मंगल को दृष्टि दे रहे हैं अर्थात चंद्रमा का नीच भंग हो गया। तो चंद्रमा का नीच भंग हो गया, इसका आशा यह है कि अगर चंद्रमा नीच भंग राजयोग में यदि शामिल है तो हम चंद्रमा के बारे में यह विचार करेंगे कि ये चंद्रमा जो है वो जातक को बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से वो एक अच्छा बना देगा कि इनके अंदर, चूंकि चंद्रमा को हम जनता का भी कारक मानते हैं, तो जातक, ऐसे जातक जो है वो सबों का प्रिय होगा, उसमें बहुत ज्यादा पब्लिसिटी होगी और बहुत लोगों का ये चहेता होगा। और ये जातक का ये जो राजयोग है निश्चित रूप से एक राजा जैसे जातक जो है वो अपने जीवन में वो होता है, क्योंकि चंद्रमा को हम रानी कहते हैं, 9 ग्रहों में इसको रानी का दर्जा प्राप्त है। चंद्रमा हमारा मन भी है, तो ऐसा जातक जो है वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा संबल होता है और ये अपने जीवन में अच्छे विचारों से समाज को भी अच्छा विचार प्रदान करते हैं। ये एक अच्छा राइटर हो सकता है, ये अच्छा मौलिक विचारों के धनी हो सकते हैं। ऐसा जातक जो है कोई लेखक हो सकता है, कोई साहित्यकार हो सकता है, और ऐसा जातक जो है निश्चित रूप से एक अच्छा राजयोग होने की वजह से कोई मंत्री भी ऐसा जातक जो है वो हो सकता है। तो इस तरह से ये चंद्रमा से बनने वाला नीच भंग राजयोग है मित्रों। ऐसे जातक की जो माता है वो बहुत ज्यादा मददगार होती है, माता से बहुत ज्यादा ऐसे जातक जो है भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और माता से इनको पैतृक संपत्ति का भी लाभ होता है। चलिए हम मित्रों राजयोग की, नीच भंग राजयोग की अगली स्थिति का हम विचार करते हैं। इस कुंडली में आप देख पा रहे होंगे मित्रों, यहाँ पर सूर्य जो है वो नीच की राशि में बैठा हुआ है। तो सूर्य जो है वो हमारे सरकारी विभाग का कारक है, सूर्य हमारे हड्डी का कारक है और सूर्य जो है वो हमारे ज्ञान का भी कारक है। तो ऐसे जातक जो है निश्चित रूप से जब सूर्य नीचत्व भंग स्थिति में जब कुंडली में हमको दृष्टिगोचर होता है
तो सूर्य से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है मित्रों। ऐसे जातक जो है बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाता है। ऐसा जातक जो है वो सरकारी योजनाओं से यदि जुड़कर कार्य करे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। ऐसे जातक जो है उच्च शासकीय पद में हो सकता है। ऐसा जातक एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ये जा सकता है। ऐसा जातक जो है वो समाज में मान सम्मान, रुतबा, रॉयल स्टेटस इत्यादि जो है ऐसे जातक को प्राप्त होता है। ऐसा जातक जो होता है वो अपने जीवन में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को क्या करता है, अचीव करता है। एक राजा के तुल्य जो है ऐसे जातक को जो है मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये ऐसे जातक जो है विधायक हो सकता है, ऐसे जातक सांसद हो सकता है, कोई मंत्री का पद जो है वो प्राप्त कर सकता है जब इससे संबंधित ग्रहों की अंतरदशा इनको लगी हो। तो सूर्य की जब दशा अंतरदशा हो तो ये राजयोग जो है वो फलित होता है मित्रों। तो इस तरह से हम राजयोग के बारे में, सूर्य से होने वाले राजयोग के बारे में विचार करते हैं। चलिए मित्रों, अब हम शुक्र से होने वाले राजयोग के बारे में हम विचार करेंगे। शुक्र से होने वाले, अगर विपरीत राजयोग कारक यदि शुक्र होगा, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वो अपनी 7वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, तो यहाँ पर शुक्र का भी नीच भंग हो जा रहा है मित्रों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ बुध भी अपनी नीच राशि में है, कुंभ राशि में, सॉरी मीन राशि में, और यहाँ पर शुक्र जो है वो कन्या राशि में। तो दोनों ग्रह अपने अपने राशि में नीच हो गए, लेकिन दोनों ग्रह जो है एक दूसरे पर दृष्टि डालने के कारण इन दोनों का क्या हो गया है, नीचत्व भंग हो गया, और दोनों जो है वो नीच भंग राजयोग की स्थिति में है मित्रों। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है नीच भंग राजयोग का, क्योंकि दो नीच भंग राजयोग इस कुंडली में हमको दृष्टि गोचर हो रही है मित्रों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो दोनों ग्रहों की कारकत्व और दोनों भावों के जो कारकत्वों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और इन ग्रह बुध के भी कारकत्व में वृद्धि हो जाएगी और शुक्र के भी कारकत्व में वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसा जातक जो है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान, क्योंकि शुक्र को भी हम गुरु मानते हैं। तो अब यहाँ पर शुक्र और बुध जो है वो दोनों उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। अर्थात शुक्र जो है जातक को बहुत ज्यादा लग्जरियस बना देगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बना देगा। जातक के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। जातक को स्त्रियों से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। जातक का विवेक बढ़ जाएगा। जातक जो है सुपर विजडम और सुपर इंटेलिजेंसी को अचीव करेगा। जातक जो है तर्क लगाएगा। जातक का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। जातक एक नेचुरल ट्रेडर हो सकता है। जातक जो है वो टूर्स एंड ट्रेवलिंग में, फैंसी स्टोर में, मॉडलिंग में, गीत संगीत में, कोई क्ले आर्ट्स में, कोई क्रिएटिविटी कार्यों में इनको बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। ऐसा जातक जो है एक सफल व्यापारी हो सकता है, एक सफल बिजनेसमैन हो सकता है। ऐसे जातक भूमि भवन वाहन से जुड़कर किए गए कार्यों में ऐसे जातक को सफलता मिलता है। ऐसा जातक जो है एक नेचुरल ट्रेडर होता है। ऐसा जातक की जो लॉजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे जातक मैथमेटिक्स में, व्यवसायिक में, बैंकिंग क्षेत्र में काफी उन्नति करते हैं। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से भी लाभ होता है। ऐसे जातक जो है बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं अपने काम के प्रति। तो ऐसे जातक जो है वो साधना करते हैं। ऐसा जातक जो है वो डॉक्टर हो सकता है, गायकोनोलॉजिस्ट हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो जीवन में तमाम प्रकार के सुख सुविधाओं का उपभोग करने वाला हो सकता है। कोई राजनेता हो सकता है, कोई प्रसिद्ध कलाकार हो सकता है, मशहूर सिंगर हो सकता है, मशहूर अभिनेता हो सकता है। तो इस तरह से मित्रों इन दोनों ग्रहों के कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है और इस तरह से नीच भंग राजयोग का फल जातक को प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, अगली स्थिति के बारे में हम विचार करते हैं। अब ये नीच भंग जो है वो मंगल की वजह से यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो मंगल की चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वो अपने ही राशि पर पड़ रहा है। मंगल का नीचत्व भंग हो रहा है। तो ऐसा मित्रों की जब कोई मंगल जब नीच भंग राजयोग में सम्मिलित हो तो मंगल के जो नेचुरल जो सिग्निफिकेटर होते हैं, जो कारक होते हैं, उन कारकों में वृद्धि हो जाती है मित्रों। तो ऐसे जातक में बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। ऐसा जातक जो है आर्मी ऑफिसर हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है। ऐसा जातक जो है पेशे से एक डॉक्टर हो सकता है, एक सर्जन हो सकता है। ऐसे जातक की जो विल पावर होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसे जातक जो है वो जीवन में कभी हार नहीं मानते और किसी एक काम को जब वो स्टार्ट कर लेते हैं तो वो तब तक नहीं छोड़ते जब तक उस काम में इनको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। ऐसे जातक का जो विल पावर बढ़ जाता है, ऐसे जातक का पराक्रम बढ़ जाता है। ऐसे जातक जो है वो जीवन में तमाम प्रकार के सुख सुविधाओं को ये क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक की डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे जातक जो होते हैं वो जहां भी जाते हैं वो एक सेनापति जैसी क्वालिटी, कमांडर जैसी क्वालिटी इसके अंदर डेवलप होता है और हमेशा ये कमांड करके चलता है। बहुत सारे समूहों को ये क्या करता है, चलाने वाला होता है, संचालित करने वाला होता है और ये एक समाज का रक्षक होता है, समाज की सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है। ये बहुत ज्यादा पराक्रमी होता है
और ऐसे जातक की जो प्रतिरोधकता क्षमता जो है वो काफी स्ट्रांग होती है, क्योंकि उनकी विल पावर स्ट्रांग होने की वजह से ये बहुत गंभीर और खतरनाक बीमारियों से भी ये ओवरकम कर पाते हैं, उन बीमारियों को ये दूर कर पाते हैं। तो इस तरह से मित्रों हमने नीच भंग राजयोग की स्थिति के बारे में आपको ये चीज बताने का प्रयास किया है। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सुझाव है, कोई क्वेरीज है, तो जरूर आप शेयर करिए, क्योंकि आपके सुझाव हमें मोटिवेट करते हैं और हमको इस वीडियो को और बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो इसी तरह से आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे मित्रों। अगर आपको हमारा ये प्रयास अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, और उनको इस नॉलेज को, इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज है उसको हर घर घर तक हमें पहुंचाना है मित्रों, ताकि इन हमारे ऋषि मुनि जो हमारे लिए जो ज्ञान देना चाहते थे, हमें जो चीज सिखाना चाहते थे, उस ज्ञान को फिर से हम लोगों तक पहुंचा सके, उन लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाकर हम परमार्थ के कार्य में सहयोग कर सके। जी हाँ मित्रों, आपने कीमती समय निकाल के हमारे इस चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद, नमस्कार।